सीक्रेट एजेंट जब शादी करता है क्या बीवी का भी वेरिफिकेशन करवाता है? बीवी नहीं सर, बीवी के रिश्तेदार दूर दूर तक भी। एक सीक्रेट एजेंट जब शादी करता है क्या बीवी का भी वेरिफिकेशन करवाता है कि यार बीवी ऐसा ना हो कि सर बीवी एजेंट नहीं, निकले? अरे बीवी नहीं सर, बीवी के रिश्तेदार दूर दूर तक भी। इसके चाचा, ताऊ, मामा, जीजाजी जो भी आसपास के दूर होंगे। इसके जीजाजी कम्युनिस्ट तो नहीं है, ठीक है। इसके जीजाजी कांग्रेस के अंदर तो नहीं है। इसके जीजाजी आरएसएस के तो नहीं है। इसके चाचा जी का भाई का बेटा कभी जेल तो नहीं गया। वो पूरा, ये तो लड़की नहीं सर, इसके दूर के। मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, इस देश में कम्युनिस्ट या आरएसएस को ज्वाइन करके आप इस देश के प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं सर। आप आरएसएस कम्युनिस्ट को ज्वाइन करके एजेंसी ज्वाइन नहीं कर सकते सर। ओके, ये मैंने आपको बोल दिया ना, नियम है। ये नियम है सर। इस देश का आरएसएस ज्वाइन करने वाला इस देश की एजेंसी को ज्वाइन नहीं कर सकता। कम्युनिस्ट ज्वाइन करने वाला एजेंसी को ज्वाइन नहीं कर सकता सर। आइडियोलॉजी से रूल्स है, अलाउड नहीं है सर। बट बाप दादा कांग्रेस में रहे हो तो? क्या चीज? कांग्रेस में रहे? नो पॉलिटिकल, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी नो में? पॉलिटिकल कनेक्शन सर, कोई पॉलिटिकल कनेक्शन। कितनी पीढ़ी तक का? लगभग विद इन, जैसे मैं हूं अभी प्रेजेंट टाइम में, मेरे जो इस टाइम जिंदा हैं, मतलब सपोज करो मेरे फादर के भाई, चाचा, ताऊ, कोई भी ऐसा रिलेशन नजदीक के आसपास नहीं लगना चाहिए जो किसी पॉलिटिकल कनेक्शन से टच में मिले। डायरेक्ट, ठीक है। तो अगर उसमें भी मेरा कोई पॉलिटिकल कनेक्शन निकलेगा, ये तो बहुत दूर की बात है सर। एजेंसी तो बहुत दूर की बात है। आप एसपीजी ज्वाइन नहीं कर सकते सर। आप एसपीजी की सिक्योरिटी में नहीं जा सकते अगर आपका कोई पॉलिटिकल कनेक्शन। तो एजेंसी तो बहुत दूर हो गया ना सर, वो तो सीक्रेट सर्विसेज हो गया। आप नॉर्मली अगर एसपीजी भी ज्वाइन करना चाहते हैं, आप डेपुटेशन आना चाहते हैं एज ए डेपुटेशन, आप तो ऑलरेडी देखो एसपीजी ज्वाइन करने के लिए आपको क्या, आप ऑलरेडी फोर्स में है ना सर, किसी भी पैरामिलिट्री फोर्सेस में आपको एसपीजी आना है। तब यहाँ गवर्नमेंट अलाउ नहीं कर रही है कि यार आपका कोई पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं होना चाहिए करके, आपकी फैमिली का बैकग्राउंड का आप एसपीजी ज्वाइन नहीं कर पाओगे। तो फिर सीक्रेट सर्विस के लिए तो बहुत डिफरेंट रूल है सर। ठीक, मेरे को आप एक बात बताओ, हनी ट्रैप चलो आप हुए नहीं, बट कभी ऐसा हुआ है किसी को आपने बाद में पता लगा हो कि आप या आपने अपनी आइडेंटिटी छुपा कर किसी को डेट किया हो? नहीं डेफिनेटली सर, मेरे को एक्चुअली क्या है, डेट तो किया होगा। नहीं डेट तो किया, लेकिन ऑपरेशंस के लिए भी किया और विदाउट ऑपरेशन भी किया। मतलब अगर मैंने विदाउट ऑपरेशन किया तो उसमें आप उसको हनी ट्रैप बोलोगे या आपको कोई अच्छा लगा तो आप बोल रहे हैं हनी ट्रैप। मतलब ऐसा हो सकता है कि लाइफ में आपको कभी कोई अच्छा भी लगा हो। तो मतलब मेरी नज़रों में एजेंसी में हनी ट्रैप वो है कि एक निजी फ़ायदे के लिए। देखो अगर आज मैं आपको बोलूँ कि यार नॉर्मल एक लड़का है एक लड़की है, दोनों रिलेशन में जाते हैं, ठीक है, चाहे लड़का लड़की दोनों एक दूसरे को गिफ्ट भी देते हैं, फिर लास्ट में लड़की का ब्रेकअप हो जाता है, यहाँ तक कि लड़की ब्लॉक भी कर देती है, तो मेरे लिए भी एक हनी ट्रैप ही है ना सर। स्टार्टिंग में तो उसने दोस्ती करी, लेकिन उसका एक छोटा सा फ़ायदा था, एक आईफोन था या कुछ भी। जब यही फ़ायदा बड़े लेवल पर होता है, किसी स्टेट को बर्बाद करना हो या बहुत ही सीक्रेट इन्फॉर्मेशन लेके आना हो, वहाँ पर लड़की का मोटिव चेंज हो जाता है। तरीका तो सेम ही होता है, वो थोड़ी सी प्रोफेशनल होती हैं। ऐसा वो ट्रेनिंग लेके आई हैं जो नॉर्मल आम जिंदगी के अंदर जो कॉलेज वगैरह जो स्टूडेंट्स हैं, ये नॉर्मली है लाइफ के अंदर। तो बहुत सारे ऐसे मौके हैं लाइफ में कि देखो मैं तो हनी ट्रैप नहीं हुआ, तभी मैं आपके सामने जिंदा बैठा हूँ, ठीक है। जो लोग हनी ट्रैप हुए हैं या तो वो जिंदा हनी ट्रैप किया है कभी इश्क मोहब्बत आशिकी में या काम के लिए? नहीं, काम के लिए भी किया। और मैंने आपको क्या बोला कि एक तो रियल में दोस्त रही मेरी, उसको मैंने कभी हनी ट्रैप नहीं किया, तो प्यार हो गया था। अब ब्रेकअप भी हो गया सर। तो खुलासा हो गया था क्या? तो खुलासा क्या होगा सर, एक्चुअली क्या हुआ, फिर एक दिन अखबारों के न्यूज़ में आया कि इस नॉर्थ का सबसे बड़ा गैंगस्टर हत्याएं कर रखी हैं। तो अगले के बाप ने बोला भाई तुझे यही इंसान मिला यार। और एक्चुअली क्या हुआ, एक दिन उसने मुझे पूछ लिया सर, नॉर्मली एक दिन उसने मुझे पूछ लिया यार तुम करते क्या हो। अब मुझे समझ में नहीं आया मैं इतनी जल्दी बोलूँ क्या, या तो मैं पहले से प्रिपेयर रहता कि यार इतनी जल्दी कौन पूछता है। दूसरे तीसरे दिन ही पूछ लिया क्या करते हो। वो सामने एयरटेल की दुकान थी जहाँ सिम वगैरह बिकते थे, तो मेरी नज़र दुकान में पड़ी। मैंने कहा मैं एयरटेल में जॉब करता हूँ। तो बोला ठीक है। अब जब भी मुझे वो कभी कॉल करे यार मैं फ़ोन तो ना उठा पाऊँ, हमारे भी रूल्स हैं सर फ़ोन ना। अब वो कभी दिन में कॉल करे, मैंने कहा भाई मैं काम में था, रात को फ़ोन करे तो बोला मैं काम में था। तो अगली को मैंने एक डेढ़ साल तक तो ठीक था एयरटेल के नाम पे, मतलब। लेकिन एक चीज़ है कि एक डेढ़ साल तक कभी मैं पकड़ा भी नहीं गया और हर चीज़ को प्रूफ कर दिया कि सही हूँ अपनी जगह। लेकिन एक दिन डेढ़ साल के बाद सडनली मैंने आपको जैसे बोला कि सारे न्यूज़पेपरों में भरा आ गया कि ये लक्की बिस्सिस गैंगस्टर मर्डरर। तो बस उसके बाप ने यही बोल दिया भाई पूरी दुनिया में इतने लोग थे, यही मिला। वो दिन आखिरी दिन था सर।